हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने करनाल में आयोजित एक्सपो मेले का दौरा कर विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और पारदर्शिता की जा रही नई तकनीकों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने आयोजकों और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एक्सपो में हरियाणा सहित अन्य राज्यों की उन्नत तकनीकी और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ प्रतिभागियों को अपने विचार और तकनीकी साझा करने का अवसर मिल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित कर युवाओं और उद्यमियों का मनोबल बढ़ाया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि इस एक्सपो से आमजन, उद्योग जगत और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि रचनात्मक भूमिका निभाए तो देश की गरिमा बढ़ती है, लेकिन विध्वंसक राजनीति से देश की छवि धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी दुनिया देख रही है और इससे गलत संदेश जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10% ट्रैफिक बढ़ाने के मुद्दे पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक निर्णयों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिर भी इस प्रकार के बयानों और निर्णयों से वैश्विक बाजार प्रभावित होता है। हमारे यहाँ पर मैं राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो के ने ये सारा आयोजन यहाँ पे किया और आज अंतिम दिन 3 दिन से चल रहा है। आज अंतिम दिन मुझे भी हमारे लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी और राम कुमार कश्यप जी भी अभी यहाँ से गए हैं और इस प्रकार की एक्सपो के लगाने वाले और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार की नई नई तकनीक के साथ, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात है, चाहे अन्य प्रांतों की, चाहे तमिलनाडु के हैं, तेलंगाना के हैं, कितने स्टेट के यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, उन सभी लोगों को भी अपनी बात और अपनी विचार और टेक्नोलॉजी साझा करने का अवसर मिल रहा है। और यहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनको सबको लाभान्वित ये एक्सपो से होगा। और मैं आयोजन समिति के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितने मेरे मित्र पत्रकार और छायाकार बंधु आए हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत। और इतना बड़े आयोजन को आप लोग लाइव भी चला रहे हैं और मीडिया, सोशल मीडिया के स्टाइल में भी और प्रिंट मीडिया में भी चला रहे हैं। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी और नई तकनीक को हम सबकी जिम्मेवारी बनती है आगे बढ़ाने के लिए। सर, एआई समिट चल रहा था, वहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए और वहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। कल की ये घटनाएं शायद आपको मालूम है। नहीं, वो सारी बात आ गई है मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। अब विपक्ष रचनात्मक भूमिका करे तो देश का सम्मान बढ़ता है और यदि विपक्ष विध्वंसक राजनीति करे तो देश का अपमान भी होता है। आप सभी, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, पूरे दुनिया को ये चीजें समझ भी आ रही हैं कि वो लोग किन से प्रेरित होकर इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। सर, टैरिफ 10% और लगा दिया गया है, पूरे विश्व पर लगा दिया गया है। अभी मैं इंटरनेशनल कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं एक सरकार का मिनिस्टर हूँ, परंतु जिस प्रकार की एक अमेरिका का राष्ट्रपति बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है। परंतु आज वो इतनी मजबूत इकोनॉमी है, इतनी मजबूत उस देश का स्ट्रेंथन है, तो लोग प्रभावित तो होते ही हैं और सभी दुनिया पर उनका असर भी पड़ता है।